इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आप देखिए, गांधी मैदान ब्लास्ट का आरोपी आफताब, जिन्ना समर्थक उस्मानी, दलित बेटी से दुष्कर्म का आरोपी बकैत पांडे का भाई ब्रजेश पांडे, ये सारे इस तरह के लोगों को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इस तरह के लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं, ये माकपा माले ने, और इनका गठबंधन है महागठबंधन कांग्रेस माले राजद, उसने पटना में जो सीरीज में ब्लास्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने से पूर्व, पटना में अक्टूबर में रैली हुई थी 2013 में, एनआईए ने जिसको गिरफ्तार किया है, दूसरे केस में फरार चल रहा है ये आफ्ताब, उसको बिहार की औराई विधानसभा सीट से महागठबंधन कोटे से मिला है इसको। जब ये मुजफ्फरपुर में पर्चा दाखिल करने जा रहा था तब इसको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस महिला विरोधी, कांग्रेस अराजकता समर्थक, कांग्रेस घृणित एकदम, ये उसका स्तर है। तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट वहां दिया है बिहार में, और बिहार में के लोग अच्छी सबक, ऐसे भी कांग्रेस को कोई वहां पूछता नहीं, लेकिन तब भी कांग्रेस का चरित्र तो दिखाता ही है कि कैसे लोगों को उसने टिकट दिया है। बकैत पांडे का भाई, दलित बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोपी, आपको ये जो आफ्ताब है ये बम ब्लास्ट का आरोपी, और जिन्ना समर्थक उस्मानी, ये ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। ये इनका दोहरा चरित्र है। उधर बिहार चुनाव में ही चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट के साथ एक और नारा दिया है, असंभव नीतीश, यानी नीतीश का लौटना अब असंभव है। और इस तीखे बयान के कारण चुनाव रोचक हो गया है, वरना चुनाव एक तरफा दिख रहा था। तो चुनाव काफी रोचक हो गया है इस तल्ख टिप्पणी के कारण। चिराग ने सबसे बड़ा हमला बोला नीतीश पर और कहा, नीतीश सभी बातों को 15 साल का बताते हैं, हकीकत तो यह है कि वो पिछले 5 साल में भी कोई उपलब्धि उनका नहीं है, कोई काम नहीं किया है। उनके मंत्री और विधायक पिछले 5 साल का हिसाब दे। चिराग ने कहा है, नीतीश और बिहार को बेबसी से निकालने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने हैशटैग असंभव नीतीश की शुरुआत कर दी है, यानी नीतीश कुमार का सत्ता में लौटना असंभव है। और एक के बाद एक ट्वीट करके कई सवाल उन्होंने किए कि 5 साल का काल का आप ब्यौरा दें। अब सवाल उठ रहा है कि चिराग के इसके पीछे कौन है। चिराग ने यह भी कहा है कि वो तो अगर सीना चीर के देखे प्रधानमंत्री तो मैं उनका हनुमान हूं, वो माने या ना माने, चाहे उनको अपने गठबंधन धर्म का निर्वहन करने के लिए मुझे कोसना भी पड़े तो कोसे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के साथ हूं, और लेकिन मेरी लड़ाई जदयू से है। इसलिए बात यह है कि ये जो राजनीतिक हलके में ये बवंडर मचा हुआ है कि कभी नीतीश कुमार और पूरा गठबंधन जो मिलकर काम कर रहे थे, उसमें एकाएक चिराग पासवान ने ऐसा कौन सा अपनी ताकत हासिल की है जिसके कारण वो इतने आक्रामक हैं। इसलिए ये पूरा जो मामला है, बड़ा ही बिहार का चुनाव रोचक हो चुका है। इधर बिहार के चुनाव से एक और खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने एकाएक चिराग पासवान की तारीफ कर दी है, और तेजस्वी यादव ने जो चिराग की तारीफ की है, ये भी एक बड़ा इशू है तेजस्वी यादव का। वो जो है, जो एक दूसरे से विरोधी हैं, क्या वो दोस्त बनेंगे आगे, ऐसा क्या कोई संकेत है? उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के साथ बड़ा ही अन्याय हो गया, इसलिए ये लगातार बिहार का चुनाव रोचकता को बरकरार किए हुए है।
और बीजेपी नेताओं, लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान गुमराह कर रहे हैं, उनको सफाई देनी पड़ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह को भी सामने आना पड़ा है और अब बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा है कि चिराग पासवान बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तेजस्वी का ये जो कैंपेन है जिसमें चिराग का वो नाम ले रहे हैं, ये पता नहीं किस करवट बैठेगा। इधर बिहार चुनाव से एक और खुफिया रिपोर्ट आ गई है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री में एक योगी आदित्यनाथ ही है जिनकी रैली है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन सब के नाम है कि इनकी जान को खतरा है। बिहार में हमला हो चुका है, हमलावर को कांग्रेस टिकट दे चुकी है। आप जानते हैं कांग्रेस जो है गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी आफ्ताब को महागठबंधन की तरफ से उनके टिकट दिया गया है। तो अब ये खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है, अलर्ट जारी किया है सारे जिला में और सभी डीएम एसपी को अलर्ट पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की रैली पर आतंकी हमले का खतरा है और ये एक बड़ी बात है क्योंकि बिहार में हमला हो चुका है। इसलिए बिहार का चुनाव मैं कहता हूं पॉलिटिकल तल्खी तक ही रहे, वो ज्यादा अच्छा है। इस तरह का जो है हमला जैसी स्थिति ना आए, पॉलिटिकल तल्खी ही रहे और आपस में पॉलिटिकल तल्खी से ही एक दूसरे को जवाब दे, चुनाव की रोचकता बनी रहे, ये ज्यादा बेहतर है।